मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक टेरिटरी देना चाहता हूँ। और ये सुनते ही मैटी मन में सोच रहा होता है कि मुझे टेरिटरी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी टेरिटरी को मैनेज कर पाऊँ। किंग कहते हैं कि तुम जिस एज में उसके हिसाब से तुम टेरिटरी देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारी पब्लिक में तारीफ करना चाहता हूँ। पर अगर डीमन को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो सभी के सभी रॉयल कैपिटल खतरे में पड़ जाएगा। जिसे सुनने के बाद मैटी किंग से कहते हैं कि आप मुझे कोई दूसरा रिवॉर्ड दे, और किंग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मैजिक शॉट दे सकता हूँ जिसके अंदर डबल इनहेंसमेंट है और मुझे ये एक शॉप ओनर ने दी है। फिर मैटी को याद आता है कि उस दिन उसने एक शॉप ओनर के टेबल के बदले में उसको एक डबल इनहेंसमेंट वाली शॉट बनाकर दी थी। किंग मैटी से पूछते कि उसको भला किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए, और मैटी कहते हैं कि मैं यहाँ सभी डंजन्स के रिसोर्स को यूज करना चाहता हूँ। वो सोच रहा होता है कि डंजन के अंदर बहुत ही सारे रेयर आइटम होते हैं और शायद से इसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, इसलिए मैं सभी डंजन्स को क्लियर करने के बाद उन सभी रिसोर्स का यूज करके डीमंस को आसानी से हरा सकता हूँ। किंग मैटी की बात मान लेते और फिर मैटी से कहते कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। वो बताते कि हमारे नेशन के 4 मैजिक चूसरवन गायब हो चुके हैं, और मैटी सोचता है कहीं वो डीमंस तो नहीं है। फिर किंग बताते कि मैजिक चूसरवन बहुत ही सालों से यहाँ पर हैं, और इससे पता चलता है कि वो सालों से डीमंस से लड़ते हुए आ रहे हैं। मैटी सोचने लगते हैं कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में सभी डीमंस को तो खत्म कर दिया था, पर शायद से कुछ डीमन बच गए होंगे जिन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज किया होगा, और वो ह्यूमैनिटी को अपना सबसे बड़ा खतरा मानकर सभी ह्यूमंस को खत्म करना चाहते होंगे। किंग मैटी से कहता है कि तुम्हारी वजह से नेशन के सभी डीमंस जा चुके हैं, और मैटी किंग से कहता है कि अभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। सभी डीमंस एक साथ मिलकर नेशन पर अटैक करेंगे और उन्हें ऐसा करने में 3 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, जिसे सोचकर किंग परेशान हो रहा होता है। फिर मैटी बताता है कि हमें डीमन से बचने के लिए एक बड़ा सा बैरियर बनाना होगा। मैटी उन्हें बताता है कि हमें उस बैरियर को बनाने में बहुत ही ज्यादा मैजिक की जरूरत है, और मैं सभी स्टूडेंट्स को भी वर्डलेस मैजिक सिखा दूंगा जिससे कि वो सभी स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे और हम 1 महीने के अंदर बैरियर बना लेंगे। किंग मैटी को मदद के लिए थैंक्स कहता है, और उसके बाद मैटी ट्रेजर रूम में आ जाता है, जहाँ पर गार्ड मैटी से कहते हैं कि आप इस रूम के अंदर से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फिर मैटी उन सभी ट्रेजर में से एक सोर्ड को देखता है, और उसको याद आता है कि इस सोर्ड को मैंने अपने पास्ट लाइफ में बनाई थी। मैटी उस सोर्ड को ले आता है, और उसके साथ एक पेंडेंट भी होता है जो कि पावर को इंक्रीज कर सकती है। फिर उसके बाद मैटी एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। लूरी और अल्मा दोनों मैटी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हेडमास्टर ने हमें बताया है कि एक बैरियर बनाने वाले हो, जिस पर मैटी हाँ कहता है और बताता है कि अभी मैं डंजन में कुछ रिसोर्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैं एक पार्टी बनाकर डंजन में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद वो अल्मा और लोरी दोनों से कहते हैं क्या तुम दोनों मेरे साथ एक पार्टी बनाकर डंजन में चलोगे, जिसे देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं, और मैटी को लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों मना कर देंगे। फिर वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं, और लोरी बताते हैं कि अल्मा शॉट यूज नहीं कर सकती है, पर वो बो का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। ये सुनने के बाद मैटी अल्मा के लिए मैजिक बो बनाता है और उसको दे देता है। फिर लोरी मैटी से पूछती है क्या तुम मुझे मैजिक इनहेंसमेंट सिखा सकती हो, और मैटी उससे पूछते है क्या तुम्हें मैजिक इनहेंसमेंट अच्छा लगता है, जिस पर लोरी हाँ कहती है और बताती है कि जब से मैंने तुम्हें मैजिक इनहेंसमेंट करते हुए देखा था तब से मैं उसको सीखना चाहती हूँ। मैटी उसको सिखाने के लिए मान जाता है, और उसके बाद वो सभी डंजन में आ जाते हैं। डंजन के अंदर जाते ही मैटी एक छोटे से मोस्टर को लाता है, और अल्मा उस पर अपने बो से अटैक करती है, जिससे कि वो खत्म हो जाता है। फिर मैटी अल्मा से कहते हैं कि तुम जाकर डंजन में ऐसे मोस्टर को खत्म करो। फिर अल्मा उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है, और इधर लोरी मैटी से कहती है कि क्या अब तो मुझे मैजिक इनहेंसमेंट सिखाने वाली हो, जिस पर मैटी उसको बताता है कि मैजिक इनहेंसमेंट का यूज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम्हें उसको सीखने के लिए सही टाइम का वेट करना होगा। ये सुनकर लोरी सैड हो जाती है और दोनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर मैटी डंजन की दीवार को तोड़ देता है। लोरी उससे पूछती है तुमने इस दीवार को क्यों तोड़ा, और मैटी बताता है कि डंजन की दीवारें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, हम इसके मटेरियल का यूज करके स्ट्रॉन्ग वेपन भी बना सकते हैं, और लोरी उस पर अपने मैजिक का यूज करने लगती है। इधर अल्मा उन दोनों के पास आती है। फिर लोरी अल्मा को एक आर्मर देती है जिसे उसने खुद बनाया होता है। ये देखकर अल्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और मैटी उन दोनों से कहता है कि हम इस डंजन के 10वें फ्लोर को चेक करने वाले हैं, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर वो सभी मोस्टर को हराते हुए 10वें फ्लोर पर आ जाते हैं, और उनकी पावर लेवल भी इंक्रीज हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक वुल्फ मोस्टर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को सेफ रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो वुल्फ उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। मैटी सोचता है कि क्या मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर अल्मा और लोरी दोनों अपनी पावर का यूज करके उस वुल्फ मोस्टर को खत्म कर देती है। मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा टीम वर्क तो बहुत ही अच्छा है, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कैंप करके रेस्ट करना चाहिए, पर अल्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर मैटी अपने
मैजिक स्टोन का यूज करके वहाँ पर एक बैरियर बना देता है। वो उन दोनों से बैरियर के अंदर रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं 25वें फ्लोर तक जाने वाला हूँ। जिसे सुनकर अल्मा हैरान हो जाती है और बताते हैं कि यहाँ डंजन में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी भी 30 फ्लोर पर ही जा पाती है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा। और मैटी बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने कहने के बाद मैटी नीचे सभी फ्लोर को चेक करने के बाद सीधा 25वें फ्लोर पर आता है, जहाँ पर उसको बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स फील हो रहे थे और उन सभी को मार देता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा स्नैक मॉन्स्टर आ जाता है और मैटी सोचता है कि इसको मैंने पहले भी हराया है। फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसके सभी अटैक को डॉज करने के बाद वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उस स्नैक मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर मैटी अपने मैजिक स्टोन को तोड़कर उसकी पावर को स्वॉर्ड के साथ मर्ज करने के बाद उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और इधर अल्मा और लोरी भी डंजन को हिलते हुए महसूस कर रही होती है। फिर मैटी उन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैंने डंजन को क्लियर कर दिया। और उसके बाद वो उन दोनों को मॉन्स्टर को दिखाता है जिसे उसने मारा था। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद लोरी और अल्मा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो तीनों गिल्ड में अपने रिसोर्स को एक्सचेंज करने के लिए आ जाते हैं और गिल्ड वर्कर उन सभी से पूछते हैं कि आपको क्या एक्सचेंज करवाना है। फिर मैटी उस बड़े से स्नैक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और कहते हैं क्या आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। वो वर्कर उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो उन सभी से पूछती है कि क्या तुम कुछ और भी सेल करना चाहते हो। जिसके बाद मैटी अपने पास से एक बड़ा सा मैजिक स्टोन निकालता है और उसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैटी कहते हैं कि मुझे ये छोटा सा मैजिक स्टोन सेल करना है। और ये सुनकर अल्मा मैटी से पूछती है क्या तुम इसको छोटा कह रहे हो। मैटी बताता है कि ये मैजिक स्टोन बैरियर बनाने में यूज नहीं हो सकता है और सभी रिसोर्सेज को बेचने के बाद उनके पास 750 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर मैटी कहता है कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पर वो दोनों मना कर रही होती है और कहती है कि हमने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की है, इसलिए हम इतने गोल्ड कॉइन नहीं रख सकते। और तभी मैटी को कुछ सेंस होता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि 2 डीमन सेकंड एकेडमी के पास हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग वाले से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम दोनों मिलकर उस वीक वाले से फाइट करो। जिसे सुनने के बाद अल्मा कहते हैं कि हम दोनों उन डीमन से नहीं लड़ सकते और मैटी बताता है कि तुम दोनों उस डीमन का सामना कर सकती हो। अगर हमने उस डीमन को नहीं रोका तो रॉयल एकेडमी खत्म हो जाएगी। और फिर अल्मा और लोरी दोनों इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें उन डीमन से अकेले नहीं लड़ने देंगे और तुम्हारा साथ देंगे। फिर मैटी उन डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है और वो डीमन मैटी को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है। डीमन मैटी पर अटैक करता है और मैटी सोचने लगता है कि मेरे पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं बचा है। फिर वो डीमन मैटी पर अटैक करता है जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो डीमन बहुत ही हैरान हो जाते हैं और मैटी सोचते है कि मुझे इनकी मैजिक का यूज इन पर ही करना होगा। वो उस मैजिक को उस डीमन पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर डीमन कहता है कि तुम तो बहुत ही रिसोर्सेज के साथ आए हो। और फिर वो मैजिक पीछे से आकर डीमन को लगता है। इधर अल्मा भी दूसरे डीमन पर एरो से अटैक करती है और मैटी का प्लान उन दोनों से अलग अलग लड़ने का काम करने लगता है। डीमन मैटी पर अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करने वाला होता है, तभी मैटी अपने मैजिक से उसके मैजिक स्पेल को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो डीमन अपनी स्वॉर्ड निकालकर मैटी से फाइट करने लगता है, पर मैटी उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। डीमन गुस्से में मैटी से कहते हैं कि मेरा अटैक तुम्हें कैसे नहीं लग रहा है और मैटी उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल अच्छी नहीं है। फिर मैटी उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और तभी वो डीमन अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है। वो डीमन मैटी से कहते हैं कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गया है, पर मैटी बच जाता है और उसके बाद वो डीमन भी मैटी को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर देने लगता है। जिसके बाद मैटी उस डीमन को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उसको बताता है कि ये मैजिक तुम्हारी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वो डीमन नीचे गिर जाता है और वो मैटी से दोबारा लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। फिर दूसरा डीमन ये देखकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अल्मा और लोरी ने दोनों उस डीमन को बहुत ही दूर ले आया था। और फिर मैटी उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे हैं। उसके बाद मैटी उस डीमन को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है और इधर वो डीमन अब भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैटी अल्मा को एरो से अटैक करने के लिए कहता है और अल्मा अपने एरो से अटैक करती है, जिसे मैटी अपने मैजिक का यूज करके सीधा उस डीमन के पास पहुंच जाता है और उस अटैक के बाद वो डीमन वहीं पर नीचे गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते कि इन 3 बच्चों ने 2 डीमंस को हरा दिया। ये सब देखने के बाद मैटी अल्मा और लोरी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, क्योंकि उसको पब्लिक में नहीं आना था। और अगले दिन किंग उन दोनों को रिवॉर्ड के लिए पैलेस में बुलाते हैं, जहाँ पर किंग मैटी से कहते हैं कि इस बार तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए। और मैटी बताता है कि मैं और भी डंजन्स में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और किंग इसके लिए मान जाते हैं। फिर वो अल्मा से पूछती है कि तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए, जिस पर अल्मा बताती है कि मुझे बहुत ही सारे पैसे चाहिए। और ये सुनकर किंग हंसने लगते हैं। लोरी भी अल्मा की तरह से रिवॉर्ड मांगती है और तभी मैटी को फील होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुआ है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चल चुका है, तुम हम पर छुप कर नजर रखे हुए हो। फिर मैटी अपने मैजिक से अटैक करता है और एडवर्ड किंग से कहते
कहते हैं क्या आपने उस आवाज को सुनी, जिस पर किंग बताते कि वो फॉर्मर नाइट की आवाज थी और मैटी बताता है कि वो अपने मैजिक का यूज करके हम पर नजर रखे हुआ था। ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी काम करता है और उसके बाद मैटी उन्हें उस डीमन की लोकेशन बताता है और एडवर्ड पूछते हैं कि क्या तुमने उसको मार दिया, जिस पर मैटी बताता है कि मैंने उसको इंजर्ड किया और फिर मैटी किंग से उस लोकेशन के बारे में पूछता है। फिर किंग मैप में देखकर बताते हैं कि ये लोकेशन एक विलेज की है जिसे डीमंस ने खत्म कर दिया है। मैटी बताता है कि वो हम पर एक बिल्डिंग के अंदर से नजर रख रहा था और वो कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, जिस पर अल्मा बताती है कि वो जगह बहुत ही दूर है और वहाँ जाने में 6 मंथ से लग जाएंगे। फिर मैटी बताता है कि मैं अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और पूछते है क्या तुम टेलीपोर्ट मैजिक जानते हो, जिस पर मैटी बताता है कि मैं अपने क्रिस्ट की वजह से यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, पर मैं कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और उसके बाद मैटी, अल्मा और लोरी तीनों एक साथ पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं और अल्मा बताती है कि हेडमास्टर ने सभी स्टूडेंट्स को डंजन से मिलिट्री लाने के लिए कहा है, जिससे कि वो रॉयल कैपिटल पर एक बैरियर बना सके। और इधर वो दोनों मैटी से पूछते हैं कि हम उस विलेज में कैसे जाने वाले हैं, जिस पर मैटी कहता है कि ये एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और फिर वो सभी एक डंजन के पास आ जाते हैं। मैटी बताता है कि ये ब्लैक ड्रैगन एरिस है और उसको देखकर अल्मा और लोरी दोनों डर जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि ये ड्रैगन अकेले ही नेशन को तबाह कर सकता है। फिर मैटी उन दोनों से कहता है कि मैं ड्रैगन से बात करने के लिए जा रहा हूँ और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या मैटी ड्रैगन से बात कर सकता है। इधर मैटी ड्रैगन के पास जाने लगता है और सोचता है कि आयरिस को मैं अपने पास्ट लाइफ से जानता हूँ, मैंने इसको एक बार हराया था जिसके बाद इसने सरेंडर कर दिया और मैं इसको नहीं मारा। फिर ड्रैगन मैटी को देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद मैटी को लगने लगता है कि शायद से आयरिस ने मुझे पहचाना नहीं और आयरिस मैटी पर अटैक करने वाली होती है। तभी मैटी उसके मैजिक को खत्म कर देता और ये देखकर आयरिस हैरान हो जाती है। फिर वो मैटी से पूछती है कि आप गोयोस हो, जिस पर मैटी बताता है कि मैं दोबारा से रिकार्नेट हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद आयरिस मैटी से माफी मांगने लगती है और कहती कि मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि क्या आप मुझे एक दूसरे विलेज तक ले जाओगे। और आयरिस पूछती है कि आप तो अपने टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके भी वहाँ पर जा सकते हो। जिसके बाद मैटी उसको अपना क्रिस्ट दिखाता है और कहता है कि मैं इस फोर्थ क्रिस्ट की वजह से अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। फिर मैटी अल्मा और लोरी से कहता है कि ये ड्रैगन हमारी मदद करने के लिए मान गया है। और इधर आयरिस मैटी से कहती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो मैटी को अपना विंग्स दिखाती है और बताती है कि आपके जाने के बाद ह्यूमंस ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, उनसे लड़ते टाइम मेरे विंग्स इंजर्ड हो गए। और मैटी से पूछती क्या आप मेरे विंग्स को ठीक कर सकते हो। मैटी अपने मैजिक का यूज करके उसके विंग्स को हील कर देता और फिर मैटी उन्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है। पर वो आयरिस से कहता है कि तुम इन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी मत बताना। और आयरिस मैटी की बात समझ जाती है। जिसके बाद आयरिस अल्मा और लोरी को अपना नाम बताती है और वो दोनों इस बात से हैरान थे कि ड्रैगन उनसे बात कर रहा है। फिर वो सभी ड्रैगन पर बैठकर उड़ने लगते हैं और आयरिस बताती है कि मैं 5000 साल के बाद उड़ रही हूँ। आयरिस अपने फुल स्पीड में उड़ने वाली होती है और तभी मैटी उसको रोक देता है और कहता है कि ह्यूमंस के लिए तुम्हारी स्पीड ठीक नहीं है, इसलिए तुम थोड़ी कम स्पीड से चलो। और आयरिस मैटी की बात मानकर थोड़ी कम स्पीड कर लेती है। फिर मैटी उस विलेज में पहुंच जाता है और आते ही वो एक डीमन को भी मार देता है। और मैटी को पता चलता है कि यहाँ पर 2 डीमंस हैं, उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मैटी इस बात से खुश था कि अब उसको एक पावरफुल डीमन से लड़ने का मौका मिलेगा। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और मैटी अल्मा और लोरी दोनों से टेलीपैथी का यूज करके बातें करने लगता है, जिससे कि वो सभी एक दूसरे की बातें अपने मन में सुन सकते हैं। और मैटी उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक डीमन है जो कि अपने मैजिक का यूज करके छुपा हुआ है और दूसरा डीमन जो कि पावरफुल है वो इस जगह पर नहीं है। फिर अल्मा को मैटी के मैजिक की मदद से वो डीमन दिखाई देने लगता है और वो अपने एरो निकालकर उस पर चलाने वाली होती है। पर वो देखती है कि वो डीमन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और मैटी अल्मा को बताता है कि शायद से डीमन को ये बात पता नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। फिर अल्मा उस पर अपने एरो से अटैक करती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और एरो उसको आकर लगती है। वो डीमन आकर कहता है कि तुम मैटी नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ पर नहीं आ सकता है, तुम जरूर कोई दूसरे इंसान हो जो कि मैटी का रूप लेकर यहाँ पर आया है। और मैटी ये सब सुनकर सोचने लगता है कि इसको सच में लगता है कि मैं फेक मैटी हूँ। फिर वो डीमन मैटी पर अटैक करने लगता है और मैटी उसके सभी अटैक को डोज कर रहा होता है। इधर अल्मा एरो से लगातार उस डीमन पर अटैक कर रही होती है और वो एरो डीमन को जाकर लगे जा रहा होता है, जिसे देखकर वो डीमन कहते हैं कि ये एरोस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब वो मैटी को मारने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसको फील होता है कि उसकी पावर और स्पीड दोनों कम हो जाती है।